ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड के बच्चों को करंट को कैसे क्या तैयार करना चाहिए। तो ओम प्रकाश सर आज हमारे साथ हैं, बड़ा व्यापक एक्सपीरियंस रहा है, ग्रेड फर्स्ट में टॉप, ग्रेड सेकंड में टॉप, ग्रेड थर्ड में टॉप, और वर्तमान में भारतीय राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत हैं। और एक बड़ा टच है इनका परीक्षाओं से, और अभी भी बहुत ज्यादा अच्छा अटैचमेंट है परीक्षाओं से। तो सर बताएं थोड़ा सा इन बच्चों को। तो देखिए, करंट के मैंने हमेशा दो भाग मुख्यतः माने हैं। एक भाग करंट का जो स्कीम से संबंधित होता है, योजनाओं से संबंधित होता है। उन योजनाओं के को आपके सिलेबस में कहीं पर लिखा हुआ है राजस्थान की कल्याणकारी योजनाएं, कहीं पर भारत सरकार की योजनाएं लिखा हुआ है, कहीं पर आपके सिलेबस में लिखा हुआ है फ्लैगशिप प्रोग्राम, और कहीं पर किसी और नाम से उन योजनाओं को लिखा गया है। तो वो सभी एक तरह से योजनाएं हैं। और मैं जो पहला फोकस सर योजनाओं पे करता था, और योजनाओं के लिए मैं अलग से नोट्स बना लेता था। तो नोट्स में उस योजना के बारे में, जैसे कोई भी एक योजना है, फ्लैगशिप योजनाएं है, तो मैं ये देखता था कि ये योजना किस डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू की गई है, कब ये योजना शुरू की गई है। यानी मैं उससे एक योजना को 4-5 भागों में बांट लेता था। फिर दूसरा जो बनता था कि बाकी और पेपर को कैसे तैयार करें। तो देखिए, जैसे पॉलिटी का जो प्रश्न होते थे, तो जो पॉलिटी का चैप्टर होता था उसी के साथ मैं देख लेता था। जैसे मानवाधिकार आयोग है, उसमें कोई अमेंडमेंट हुआ है या कोई नया संशोधन हुआ है, तो मानवाधिकार आयोग वाले चैप्टर में ही मैं ले लेता था। यदि और कोई आयोग है या और राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, जहाँ पर वो टॉपिक है ना, वहीं पर मैं सोच लेता था, या मैं इस प्रकार से बना लेता था। तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को तो मैं उसी तरह से साथ साथ ले लेता था। बाकी खेल खिलाड़ी और ये प्रश्न बचते थे। तो एक कोई सी भी करंट अफेयर की बुक है ना, उसको आपका बेस बनाओ, बेस बना करके उसको पूरा एक बार पढ़ के एक दो बार और पढ़ दो, फिर हाईलाइट कर लो। फिर आप दूसरी बुक लाओगे करंट अफेयर की, तो उसमें केवल वही पढ़ो जो उसमें नहीं है।